वेल अगर आप लोग AEW के ऑल इन पेपर व्यू को देखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि AEW के ऑल इन के ऊपर पॉसिबली एक बड़ा फ्री एजेंट डेब्यू करने वाला है। टॉमी विलिंगटन के WWE में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर टॉमी विलिंगटन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। NJPW के आज हुए जीवन क्लाइमेक्स के बाद बी ब्लॉक का फाइनलिस्ट कंफर्म हो चुका है। AEW कंपनी के ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट्री सीरीज को लेकर AEW ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज वहीं कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे NJPW के जीवन क्लाइमेक्स की। बात करें NJPW के जीवन क्लाइमेक्स की तो गाइज आज यहाँ पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के नाइट 16 के ऊपर हमें यहाँ पर बी ब्लॉक के मैचेस देखने को मिले, जहाँ पर बी ब्लॉक के अंदर हमें यहाँ पर हेनारे और हिरोकी गोटो के बीच में हेनारे गोटो को बीट करते हुए दिखाई देते गए। डेविड फिनली एल फैंटास्मो के मैच में डेविड फिनली ELP को बीट करते गए। कोनोशुके ताकेशिता रेन नरिटा के बीच में हाउस ऑफ टॉर्चर की इंटरफेरेंस के बाद भी ताकेशिता ने रेन नरिटा को बीट कर दिया है। योता सुजी वर्सेस जेफ कॉब के मैच में जेफ कॉब को योता सुजी ने बीट कर दिया है। और गाइज आज यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स के बी ब्लॉक के इन 4 मैचेस के बाद अब फाइनली यहाँ पर NJPW के अंदर जीवन क्लाइमेक्स के A ब्लॉक और B ब्लॉक के सेमीफाइनल कंफर्म हो चुके गए। गाइज यहाँ पर आज बी ब्लॉक के ऊपर डेविड फिनली के मैच को जीत जाने के बाद डेविड फिनली के पास करंटली बी ब्लॉक में सबसे ज्यादा पॉइंट है, जहाँ पर डेविड फिनली के पास टोटल 12 पॉइंट है। और इसकी वजह से डेविड फिनली बी ब्लॉक के अंदर ऑटोमेटिकली पहले फाइनलिस्ट बन चुके गए। और डेविड फिनली के पहले फाइनलिस्ट बनने के बाद अब यहाँ पर योता सुजी और कोनोशुके ताकेशिता के पास डेविड फिनली के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट है। और इसीलिए अब यहाँ पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के नाइट 17 के ऊपर हमें यहाँ पर योता सुजी कोनोशुके ताकेशिता के बीच में बी ब्लॉक का सेमीफाइनल देखने को मिलेगा, जहां पर योता सुजी और ताकेशिता के इस मैच के अंदर जो भी यहां पर उस मैच को जीतेगा वो यहां पर बी ब्लॉक के फाइनल के ऊपर डेविड फिनली को फेस करने वाला है। और गाइस जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 दिन पहले जीवन क्लाइमेक्स के A ब्लॉक के अंदर जैक सेब्रे जूनियर के सबसे ज्यादा पॉइंट होने की वजह से जैक सेब्रे जूनियर A ब्लॉक के फाइनल के ऊपर है। तो गाइस वहीं A ब्लॉक के सेमीफाइनल के अंदर शिंगो ताकागी और ग्रेट ओखान का मैच होने वाला है। और बेसिकली अब जबकि जीवन क्लाइमेक्स के सिर्फ 3 और शो बचे गए तो गाइस 2 चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जैक सेब्रे जूनियर और डेविड फिनली जीवन क्लाइमेक्स में अपने अपने ब्लॉक पर फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुके गए। और अब यहां पर जीवन क्लाइमेक्स के अंदर शिंगो ताकागी वर्सेस ग्रेट ओखान और कोनोशुके ताकेशिता वर्सेस योता सुजी में से इन 2 मैचेस को जो 2 रेसलर जीतेंगे वो यहां पर अपने रिस्पेक्टिव ब्लॉक के अंदर फाइनल के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर और डेविड फिनली को फेस करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर यहाँ पर इन 4 रेसलर्स में से कौन यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स के A ब्लॉक और B ब्लॉक के फाइनल के ऊपर पहुंचता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग टॉमी विलिंगटन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, AEW कंपनी ने डायनामाइट किंग के नेफ्यू टॉमी विलिंगटन को AEW पर साइन कर लिया है। और गाइज यहीं AEW के टॉमी विलिंगटन को साइन करने के बाद अब इस हफ्ते AEW के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन डेक्स हार्डवुड के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डेक्स हार्डवुड ने इस चीज को लेकर खुलासा किया कि जब यहां पर AEW के ऊपर टॉमी विलिंगटन ने डायनामाइट पर उनका इन-रिंग डेब्यू किया था तो टॉमी विलिंगटन के डायनामाइट पर पहले मैच के बाद ही AEW कंपनी ने टॉमी विलिंगटन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। और गाइस यहां पर AEW के वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद इनिशियली यहां पर टॉमी विलिंगटन और AEW कंपनी के बीच में पहले मैच के बीच में ही वर्बल एग्रीमेंट हो गई थी। और गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड का ये कहना है कि टॉमी विलिंगटन के AEW में डायनामाइट के इन-रिंग डेब्यू के 24 घंटे के बाद ही WWE कंपनी ने टॉमी विलिंगटन को यहां पर कांटेक्ट किया। और गाइस WWE कंपनी ने डायनामाइट पर टॉमी विलिंगटन के मैच को देखकर इंप्रेस होकर टॉमी विलिंगटन को साइन करने की कोशिश की। बट गाइस क्योंकि यहां पर AEW कंपनी और टॉमी विलिंगटन के बीच में ऑलरेडी एक दिन पहले वर्बल एग्रीमेंट हो गई थी तो गाइस टॉमी विलिंगटन AEW कंपनी की रिस्पेक्ट रखते हुए WWE के ऑफर को टर्न डाउन कर देते गए। और गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड का ये कहना है कि AEW कंपनी ने अगर यहां पर 24 घंटे लेट किया होता तो टॉमी विलिंगटन AEW के कॉन्ट्रैक्ट में न होकर बल्कि WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते। और गाइस जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, AEW और WWE दोनों ही कंपनी के मैनेजमेंट एक दूसरे के शो को फॉलो करते गए। और इसीलिए जब भी इनके शो पर कोई नया रेसलर डेब्यू करता है तो वो यहाँ पर उस रेसलर को अपने कंपनी पर साइन करने की कोशिश करते गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टॉमी के AEW को साइन करने के बाद AEW कंपनी यहाँ पर टॉमी को कैसे बुक करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू शो की।
वेल बात करें AEW के न्यू शो की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW कंपनी के अपकमिंग ऑल इन पेपर व्यू से पहले AEW कंपनी उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक न्यू डॉक्यूमेंट्री सीरीज को स्टार्ट कर रही है, जहां पर इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का नाम AEW स्टोरीज होने वाला है। और बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के अंदर AEW कंपनी उनके शो के बैक स्टेज फुटेज को शेयर करेगी और AEW के स्टोरीज का पहला एपिसोड AEW कंपनी नेक्स्ट मंडे को ब्रॉडकास्ट करने वाली गए और पहले एपिसोड के ऊपर AEW कंपनी लॉस्ट इन के ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज फुटेज को शेयर करेगी और AEW कंपनी ने यहां पर उनके पहले एपिसोड को लेकर ऑलरेडी यहां पर सोशल मीडिया पर प्रोमो डाल दिया है, जिस प्रोमो के अंदर हमें यहां पर समोआ जो बैक स्टेज के ऊपर लास्ट ईयर ऑल इन पर AEW के लॉकर रूम में हाइप करते हुए दिखाई दे रहे गए। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को याद होगा AEW के अंदर जब CM पंक जैक पेरी का ब्रॉल हुआ था तो गाइस उस ब्रॉल के बाद समोआ जो ने AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के सभी रेसलर्स को लीड किया था और समोआ जो के लॉकर रूम को लीड करने की वजह से ही CM पंक ने समोआ जो के साथ मैच को रेसल किया था। और बेसिकली AEW कंपनी इस साल के ऑल इन पेपर व्यू से पहले AEW स्टोरीज के पहले एपिसोड के ऊपर लास्ट ईयर के ऑल इन के बैक स्टेज फुटेज को दिखाने वाली गए और हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि लास्ट ईयर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें हुई थी। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के स्टोरीज का पहला एपिसोड कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ऑल इन पर मेजर फ्री एजेंट के डेब्यू करने की। गाइस यहां पर जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW के इस साल के ऑल इन के ऊपर AEW कैसीनो गॉगलेट मैच करने वाली गए और इस मैच के अंदर AEW में कौन कौन से रेसलर कंपीट करेंगे अभी यहां पर इसके बारे में AEW ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई। और यही फाइटफुल के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल ने ये अब कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी के कैसीनो गॉगलेट के अंदर हमें यहां पर पॉसिबली कोई फ्री एजेंट डेब्यू करते हुए दिखाई देगा। और करंटली AEW कंपनी AEW के इस कैसीनो गॉगलेट के अंदर AEW कंपनी कुछ बड़े सरप्राइजेज प्लान कर रही है, जहां पर इन सरप्राइजेज के अंदर AEW में रेसलर्स के रिटर्न के साथ साथ फ्री एजेंट का डेब्यू भी होने वाला है। और रेसलिंग बिजनेस में करंटली बॉबी लेस्ली, MVP, मुस्ताफा अली, रिको सेट जैसे रेसलर्स के फ्री एजेंट होने के बाद पॉसिबली इनमें से ही कोई एक रेसलर ऑल इन पर कैसीनो गॉगलेट मैच के अंदर डेब्यू करेगा। वेल आपको क्या लगता है वो कौन सा फ्री एजेंट होने वाला है जो AEW के ऑल इन पर डेब्यू करेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट पर मेजर रिटर्न की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल यहाँ पर डायनामाइट के ऊपर मीना शिराकावा पॉसिबली उनका रिटर्न करने वाले गए। और अब यहाँ पर मीना शिराकावा के अलावा एक और रेसलर AEW के कल वाले डायनामाइट के ऊपर रिटर्न करेगा, जो और कोई नहीं बल्कि सैमी गुवारा की वाइफ टाइमेलो होने वाली गए। गाइस यहाँ पर पिछले 1.5 साल से AEW के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब यहाँ पर फाइनली टाइमेलो AEW पर रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। और गाइस AEW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि आज होने वाले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर टाइमेलो का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर टाइमेलो डायनामाइट पर अपीयर होती गए तो वो एग्जैक्टली शो के ऊपर क्या करती गए। बट बात करें अगर यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW कंपनी नॉर्थफोल्क वर्जीनिया में करने वाली गए, जहां पर चार्टवे अरीना के अंदर AEW के डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 3590 के बराबर है, जहां पर 3590 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 2900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी को करीबन 600 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2 हफ्ते बाद AEW के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू होने के बाद भी AEW के डायनामाइट शो पर 3000 लोगों का आंदा AEW का डायनामाइट अटेंडेंस के मामले में बड़ा फ्लॉप शो माना जाएगा। बट बात करें अगर यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइज AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW का TBS टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां मर्सिडीज मोन उनका टाइटल फॉर्मर वुमेन चैंपियन हिकारू सीडा के खिलाफ डिफेंड करेंगी। AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियन रेन मेकर काजुचिका ओकाडा का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो यहां पर कल लाइव डायनामाइट शो के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के साथ फेस टू फेस सेगमेंट करेंगे। तो वहीं AEW के टैग डिवीजन की तरफ से कल यहां पर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर दी यंग बक्स AEW का टैग टीम चैंपियनशिप फाइनली दी अक्लेम के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। तो गाइज वहीं AEW के अंदर ऑल इन पर कैसीनो गॉगलेट मैच के अंदर एंट्री करने के लिए हमें यहां पर ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलेगा, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग, ऑरेंज कैसिडी और काइल ओराइली में से जो भी इस मैच को जीतेगा उसे यहाँ पर ऑल इन पर कसिनो मैच के अंदर एंट्री मिलने वाली है। बट इसके अलावा AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW में हुक का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो वहीं AEW के अंदर हैंगमैन एडम पेज डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर जे लीथल को फेस करेंगे और AEW की वुमेन चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर मरिया में शो के ऊपर लाइव अपीयर होंगे। तो गाइज वहीं AEW के ऑल इन पर वर्ल्ड टाइटल मैच से पहले कल यहाँ पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड व्हीलर यूटा को फेस करेंगे। वेल डेफिनेटली यहाँ पर शो के ऊपर बिल्डअप और मैचेस काफी बढ़िया है और डेफिनेटली यहाँ पर कल का शो काफी शानदार होने वाला है। वेल आप यहाँ पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।